नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वागत करते हैं। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी का। हिंदी में पहला टॉपिक हमने स्वर वर्ड देखे थे। दूसरा आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन वर्ड। अगर व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वे वर्ड या ध्वनि जो वे वर्ड या ध्वनि जो सुर की सहायता से बोले जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? बोले जाते हैं। तो व्यंजन वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। हमने क्या देखा? व्यंजन वर्ड हम किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ड वे वर्ड होते हैं या अक्षर होते हैं जिनको ध्वनि वर्ड या ध्वनि होते हैं जिनको हम किसी स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे मुख्यतः देखते हैं कौन कौन से? का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झा, या। फिर आपका टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर आपका ता, था, दा, धा, ना। फिर आपका पा, फा, बा, भा और मा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं हमारे व्यंजन। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अगर व्यंजनों की संख्या टोटल व्यंजन देखें तो टोटल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं इस वर्ग को हम क्या कहते हैं? इस वर्गों के हम नाम रखते हैं पहले। तो इन वर्गों का नाम जो है हम पहले अक्षर के नाम पर करते हैं। तो हम देखते हैं इसको हम का वर्ग कहेंगे, का वर्ग। दूसरा हमारा रहेगा चावल, तीसरा हमारा रहेगा टावल। आगे बात करें चौथा हमारा रहेगा तावल, पांचवी की बात करें पांचवी हमारा पावर रहेगा, पावर। तो हमने देखा व्यंजनों को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम इन सब की बात करें तो ये हमारे जो पंचम वर्ड होता है, जो इनका पांचवा वर्ड होता है, ये निष्का के द्वारा बोला जाता है। इसका उच्चारण जो होता है निष्का होता है, निष्का के द्वारा, मतलब नाक के द्वारा। अगर यहीं पर हम बात करें का खा की तो हम का को देखते हैं। यहाँ पर का, यहाँ पर का खा गा घा या। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे कंठ के द्वारा ये किसके द्वारा बोले होते हैं? कंठ के द्वारा। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। अगर हम चा छा जा झा या की बात करें, चा छा जा या किसके द्वारा बोली जाती है? ताल के द्वारा। इनका उच्चारण इसका क्या है? ताल के द्वारा। यहाँ पर हमारे ता ठा डा ढा ना, तो यहाँ पर इसके द्वारा मूर्धा के द्वारा, मूर्धा। यहीं पर दोस्तों हमने बात की थी मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा जो हमारे तालु के आगे वाला भाग होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। आगे हम देखते हैं ता था दा धा ना, तो ता था दा ना की किससे होती है? दंतों के द्वारा, उच्चारण दंत के द्वारा होता है। अगर हम पा फा बा भा मा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यहाँ पर हमने क्या बात की? तो यहाँ पर हम इधर देखते हैं, यहाँ पर देखें कि हमारे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजन, तो व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? हमारे 33 व्यंजन होते हैं, 33। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी
व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने हमारे होते हैं? स्पर्शी व्यंजन हमारे होते हैं 25। अगर यहीं पर हम बात करें, क्या बोला, 33 व्यंजन होते हैं, स्पर्शी हमारे 25 व्यंजन होते हैं। और आपका जो होता है स्पर्शी 25 होते हैं और आपका जो होता है 25। यहाँ पर आपका हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, जो क्या होते हैं? या, रा, ला और वा। यही पर हम बात दोस्तों करें कि आपकी संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन हमारे भी 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, फिर सा और आपका हा। ये 4 हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल बात की, तो हमारे कितने होंगे? 25, 25 4 29, 29 4 33। तो यहाँ पर हमारे टोटल व्यंजन अगर की बात करें तो टोटल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। तो यहाँ पर हम देखते हैं का से लगा करके मात्रक हमारे 25 व्यंजन होते हैं। का से मात्रक, हमारे 25 व्यंजन होते हैं। तो हमने देखा व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो वेद और या ध्वनि या आपके अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमने देखा, तो व्यंजन हमारे 33 कुल होते हैं। तो हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन हमारे 23, हमारे जो कितने होते हैं? 25 होते हैं। का से लगा करके मात्रक। अगर हमने देखा अंतस्थ व्यंजन, तो हमारे या, रा, ला, वा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आपके संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, सा, सा और हा। यहीं पर हमने बात किया का, खा, गा, घा इनकी, तो इसका हम कंठ के द्वारा बोलते हैं, इसे हम कावड़ नाम दिया। अगर यहीं पर बात हम करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आपके ताल की, तो चा, छा, जा, किसके द्वारा? ताल के द्वारा बोले जाते हैं। सॉरी, तो इसे हम चावल, पहले अक्षर के नाम पर हमने चावल नाम दिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टा, ठा, डा, ढा की, तो इसे हम मूर्धा के द्वारा बोलते हैं, इसे हम टावर नाम दिया। यहीं पर हम बात करें चौथे, तो ता, था, दा, धा, ना की, तो इसे हम टावर नाम दिया, इसे हम दंतों के द्वारा उच्चारण होता है। यहीं पर हम बात करें ओष्ठ की, तो पा, फा, बा, भा, मा किसके होता है? इसे हम पावर नाम दिया, ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। अगर हम बात करें ना, ना, रा, ना, मा, तो ये हमारे निष्ठा के द्वारा 5 अक्षर बोले जाते हैं। आगे हम यहीं पर देखते हैं, कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन हम हेडिंग डालेंगे, स्पर्शी व्यंजन की हेडिंग सभी लोग डालेंगे, स्पर्शी व्यंजन। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। यहाँ पर हम इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा होगी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सभी भागों का स्पर्श होता है। मुख के सभी भागों का स्पर्श होता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे की बात करें तो हमने देखा का से लगा करके माप तक, का से माता जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं सब क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की उच्चारण, तो हमने देखा था कावल वाला, तो कावल द्वारा जो हमारा होता था का कंठ के द्वारा उच्चारित होता था। फिर हमने इधर देखा चा वाला, तो इस प्रकार से हमने माँ वाला भी देखा था। इस प्रकार से हमने देखा था अलग अलग, कोई कंठ के द्वारा, कोई तालु के द्वारा, कोई मूर्धा के द्वारा, कोई दंत के द्वारा, कोई ओष्ठ के द्वारा, इस प्रकार से उच्चारण हो रहा था। इसलिए हम इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं अपना, दूसरे की बात करें तो संघर्षी व्यंजन। दूसरा संघर्षी व्यंजन। अगर हम बात करें संघर्षी व्यंजन की, संघर्षी व्यंजन हम उसे कहते हैं जब व्यंजनों का उच्चारण जो है
उच्चारण निकटता मान से रह जाता है। जब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आपका इस संघर्षी व्यंजन में, जब व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख में कम हवा बाहर निकलती है या आपको क्या होता है कठिनता से स्पर्श जो है कठिनता से बोले जा सकते हैं। कठिनता से बोले जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन हमारे 4 होते हैं, हमने भी देखा था। संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से? संघर्षी व्यंजन हमने देखा था या, अब या रा ला वा सा, तो हमने संघर्षी व्यंजन वो हमारे थे अंतस्थ व्यंजन रा ला वा सा। आपको देखो या रा ला वा स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन थे, स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हमने कहाँ से मात्र देखा। संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं सा और हा। 4 हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो हमने देखा व्यंजन कौन कौन से, कहाँ से उच्चारण होता है व्यंजनों को। फिर हमने देखा स्पर्शी व्यंजन पहला, स्पर्शी व्यंजन में का से मात्र जो भी व्यंजन आते हैं वो सभी होते हैं। संघर्षी व्यंजन में सा और हा आते हैं। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर, आगे हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की स्पर्शी व्यंजन, तो यहाँ पर क्या बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो हम हेडिंग डालेंगे तीसरी स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो वे व्यंजन के उच्चारण में समय पेक्षाकृत अधिक लगता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। और वे व्यंजन इनके उच्चारण में समय अधिक लगता है और वो स्पर्श करते हैं। मतलब जो है आपके हमने देखा है चार छा जा जो होते हैं, तो चार छा जा वाला हमारा किससे बोला जाता है? चा वाला हमारा जो होता है आपको बोले ताल के द्वारा लगते हैं। तो किसके द्वारा अधिक लगता है और ताल से स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं। तो जैसे की बात करें, जैसे हमारा हो जाएगा चा छा चा, जैसे की बात हमने की, तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। तो आपका आएगा चा, आपका छा, आपका जा और झा। इनके उच्चारण में क्या होता है समय अपेक्षाकृत अन्य व्यंजनों की अपेक्षा इन चारों में जो है समय अधिक लगता है। फिर आगे हम बात करें नंबर 4 की। तो नंबर 4 की बात करते हैं नासिक व्यंजन। नासिक या रस्का व्यंजन। नासिक व्यंजन की बात करें, नासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका इनकी जो उच्चारण करने पर जो मुख्य हवा होती है वह नाक के द्वारा या नसिका के द्वारा बाहर आती है। मुख्य वायु नसिका के द्वारा होती है। उच्चारण करने पर मुख्य वायु
द्वारा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बात करें तो हमने कौन कौन से नासिक व्यंजन देखे थे? तो हमने पहले देखा था आपके किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर जो था वो हमारा क्या था? नासिक व्यंजन। तो प्रथम हम देखते तो प्रथम हमारा था ड़ा, फिर हमारा था या, फिर हमारा था ना, फिर हमारा था ना, फिर हमारा था मा। तो हमने देखा कि 5 जो हमारे व्यंजन होते हैं वो नासिक व्यंजन होते हैं। 5 नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन कौन कौन है? ना, अ, या, ड़ा और ना और मा। तो यहाँ पर हमने देखा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हमारे 4 होते हैं। इनमें अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जो शरीर के ऊपरी भाग को स्पर्श करते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा यहाँ कौन कौन से चा, छा, जा, झा होते हैं, ये झा होती है। और यहाँ पर हमने देखा नासिक व्यंजन। तो नासिक व्यंजन हमारे कितने होते हैं? नासिक व्यंजन हमारे 5 होते हैं। किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर वो हमारा नासिक व्यंजन होता है। तो कौन कौन से हमने देखा? उच्चारण करने पर मुख जो है, मुख्य वायु, मुख्य हवा जो उच्चारण करने पर निकलती है वह हमारी निष्का के द्वारा आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन हमने 5 देखा। अब हम बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन की। उच्छिष्ट व्यंजन तो हेडिंग डालेंगे 5वीं, तो 5वीं हेडिंग आप लोग डालेंगे उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? 5 क्या करना कर रहे हो? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन की बात करते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हम उस व्यंजन को कहते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि उच्चारण करने पर इनको फेंका गया हो, ऐसा ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि इनको फेंका गया, फेंका गया हो, फेंका गया हो, फेंका गया हो। तो हम जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा होता है जैसे, तो यहाँ पर क्या देखते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं इनको जो होता है क्या होता है? लगता है पीना गया हो। तो अगर बात करें यहाँ पर तो उच्छिष्ट व्यंजन के हम यहाँ पर नोट लिख लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से? आपका डा और ढा, डा और ढा का जो होता है उच्छिष्ट व्यंजन, इन्हें हम ताड़नजात व्यंजन नोट, इन्हें ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। हमने क्या देखा? यहाँ उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, या हम इन्हें क्या कहते हैं? ताड़नजात व्यंजन, व्यंजन। और आपका द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, व्यंजन, द्विपृष्ठीय व्यंजन, द्विपृष्ठीय व्यंजन, द्विपृष्ठीय व्यंजन भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा उच्छिष्ट व्यंजन। तो उच्छिष्ट व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका हम उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि ये फेंके गए उच्चारण शब्द व्यंजन हैं। तो ये 2 व्यंजन होते हैं कौन कौन से? डा और धा। इसे हम ताड़नजात व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, ताड़नजात हमने क्या देखा? 4 नामों से जानते हैं। पहला तो उच्छिष्ट, ताड़नजात नंबर या द्विगुणित नंबर या द्विगुणी या द्विपृष्ठीय व्यंजन भी हम कहते हैं। आगे हम देखते हैं आपका आगे हमारे हेडिंग रहेगी प्रकंपित व्यंजन। आगे हमारी हेडिंग क्या रहेगी? प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। तो हेडिंग यहाँ पर आप लोग डालेंगे 6 नंबर प्रकंपित व्यंजन, नंबर 6 प्रकंपित व्यंजन।
ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोल उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि हमारी जो जीभ होती है वो 3-4 बार जो है 3-4 बार घूम करके फिर इस अक्षर को फेंकती है बाहर की तरफ, पलट करके 2-3 बार पलट करके फेंकती है। तो यहाँ पर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि जीभ के द्वारा 2 से 3 बार लुढ़काकर बाहर निकाला गया हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रकंपित व्यंजन हम ऐसे व्यंजनों को कहते हैं जो व्यंजन जैसे हमारे उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि उन्हें जीभ के द्वारा 2 से 3 बार लुढ़का करके बाहर भेजा गया हो। इसी प्रकार से हम इन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन अगर ऐसे हम देखें तो जैसे में हमारा होता है प्रकंपित व्यंजन, जैसे में हमारा होता है रा को जब आप उच्चारण करेंगे तो रा को ऐसा लगता है कि 2-3 बार हमारी जीभ पलट करके फिर इस अक्षर को बाहर की तरफ फेंक रही है। इस प्रकार से हमारा प्रकंपित व्यंजन भी कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन में हमारा बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। यहाँ पर हेडिंग आप समझ बताने की पार्श्विक व्यंजन नंबर कितना है, नंबर 7 पार्श्विक, एक मिनट, पार्श्विक व्यंजन। अगर हम बात करें पार्श्विक व्यंजन की, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, इनका अगर अर्थ की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है आसपास। इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम ऐसे व्यंजन जो तालु के द्वारा या ऐसे व्यंजन हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यंजन इनका उच्चारण, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जे मसूड़ों को छूते हुए जिह्वा के खाली या बगल के स्थान से वायु बाहर आती है, वायु बाहर आती है। क्या हमने देखा, पार्श्विक व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं, इनका अगर हम बात करें अर्थ की तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है आस या पास। तो हम ऐसे व्यंजन को कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनमें हमारी जो जीभ होती है वो मसूड़ों की तरफ मसूड़ों से टकरा करके फिर जो जीभ के इधर उधर खाली स्थान होता है वहीं से जो है ये बाहर वायु के द्वारा बाहर उच्चारित होते हैं। जैसे ला, तो ला की बात करें तो ला हमारा मसूड़ों से टकराया, जबान जीभ के इधर उधर से आवाज हमारी आती है। तो यहाँ पर जैसे में बात करें, जैसे में हम बात करते हैं, जैसे में हमारा कौन सा होता है, जैसे हमारे एक ये होता है कौन सा, ला की बात करें तो पार्श्विक व्यंजन है। तो हम आगे देखते हैं अपने पार्श्विक व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अगर यहाँ पर हम बात करें आपके दोस्तों, तो यहाँ पर हम कुछ नोट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर नोट करके देख लेंगे, नोट यहाँ पर जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं
जैसे ला। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। हम देखते हैं या, रा, ला, वा। आपका सा, अब क्या रहेगा? सा, सा, हा, सा, और हा। हम यहाँ पर बात करें या और सा, ये किसके द्वारा उच्चारित होते हैं? या हमारी किसके द्वारा होती है? ताल के द्वारा, ताल के द्वारा। तो या और सा का उच्चारण किसके द्वारा होता है? ताल के द्वारा। रा और सा की बात की जाए, रा और सा की। अब यहाँ पर रा सा की और ला सा की, वा और हा की। तो वा और हा की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अपना, तो रा और सा हमारा किसके द्वारा होता है? रा और सा हमारा किसके द्वारा होता है? रा और सा हमारा जो होता है मूर्धा, रा, रा। तो इसके जो होते हैं ताल के जस्ट आगे वाला भाग मूर्धा कहलाता है। तो इसका रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यहाँ पर हम ला और सा, तो इसका क्या होता है? दंत के द्वारा, उच्चारण स्थान दंत के द्वारा। इसी प्रकार से अगर हम वा और हा की बात करें, तो वा और हा हमारा क्या होता है? वा और हा, तो वा की बात करें, दंत और पृष्ठ ओष्ठ्य निकल, दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारण होता है। इसका हम बात करें हा की, तो हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? हा का उच्चारण स्थान हमारा हा, तो हा क्या होता है? हा कंठ के द्वारा निकलता है। तो हा का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा, तो हा का उच्चारण स्थान। अगर हम दोस्तों बात करें नोट में या, रा, ला, वा और सा हा की, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो या और सा का हमारा ताल के द्वारा, या और सा का ताल के द्वारा होता है। और यहीं पर हमारा रा और सा क्या होता है? तो हमारा इसका मूर्धा के द्वारा होता है। ला और सा का दंत के द्वारा होता है। इसी प्रकार से हम वा की बात करें, तो वा हमारा जो होता है दंत, आपका दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ से होता है। और हा की बात करें, तो हा हमारा कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। तो फिर आगे हम देखते हैं यहीं पर पार्श्व नियम, हम आगे देखते हैं 8वां हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप सभी लोगों की रीडिंग 8 में रहेगी। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ 8 में क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें, तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें, तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण अंतःकरण के द्वारा होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण वे वर्ण, जिनका उच्चारण अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से आता है? जैसे की बात करें, तो जैसे हमारा आ जाएगा आपका या, रा, ला और वा। कितने होते हैं? 4 व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हमारे व्यंजन होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। हमने देखा या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। हमने फिर अगर बात करें यहाँ पर, तो हमने देखा अंतस्थ व्यंजन जो अंतःकरण के द्वारा उच्चारित होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हम या, रा, ला, वा होते हैं। यहीं पर हम देखेंगे, बात करें यहीं पर हम, चलो यहीं पर बात कर लेते हैं क्या इस आपका जो होता है संयुक्त व्यंजन। 9 नंबर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हम ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ करके आपस में बने होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं संयुक्त व्यंजन, वे व्यंजन, वे वर्ण जो 2 या 2 व्यंजनों को आपस में मिलाकर
बने होते हैं। तो हम संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़ करके आपस में बने होते हैं। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो जैसे में बात करते हैं आपका होता है छत, त्रय, छत, अभित्र, ज्ञ, और एक आपकी होती है ये होती है। तो हम देखते हैं चार, कौन कौन से? चार। अगर इनका हम उच्चारण की बात करें तो हम उच्चारण की बात करते हैं आपकी, तो यहाँ पर हम बात करें का और सा से मिलकर के, का और प्लस सा से मिलकर के, का और सा से मिलकर के क्या बना होता है? छा बना होता है। इसे आपका लिखा हुआ है अच्छा, अच्छा। आपकी त्रा, तो आपकी जा और रा से मिलकर के त्रा बना होता है। जा और रा से मिलकर ता और रा से क्या मिलेगा? ता रा से, ता और रा से, त्रा, ता का और रा से मिलकर के क्या बना होता है? त्रा। तो यहाँ पर हम अक्षर की बात करते हैं। ज्ञा की बात करें तो हमारा जा और किससे, आ और जा से मिलकर के, ज्ञा तो आ और जा से मिलकर के बना होता है, आ और जा से। तो हम जा प्लस आ से मिलकर के बना होता है। अगर हम सरा की बात करें तो सरा हमारा किससे बना होता है? तो इसकी बात करें तो इससे हमारा सा और असरा, तो सा और प्लस रा से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षरों की, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर होता है आपका छा, छा से हमारा का और शा से मिलकर के बना हुआ अच्छा। यहाँ पर त्रा की बात करें तो त्रा हमारा किससे बना होता है? नक्षत्र, 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 नक्षत्र हमारा त्रा हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। अच्छा, अगर ज्ञा की बात करें तो हम हो जाएगा अज्ञान, अज्ञान, तो अज्ञान में हमारा ज्ञा आ जाएगा। तो यहाँ इसकी बात करें सरा की तो सरा हमारा किससे रहेगा? श्रवण, जो श्रवण होता है, श्रवण, तो श्रवण में सा आ जाएगा। यही पर हमने क्या बात की? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त तो हमने बात की अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं। हमने देखा ग्यारह अलावा आप लोगों को बताते हैं मोस्टली क्या है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप लोग ये याद रखिए कि ग्यारह अलावा हमारे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर हम बात करें संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को आपस में जोड़ के बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से? त्रा, छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा होता है आपका। श्रा तो जो है छत होता है, छा, तो छा हमारा किससे का और शा से मिलकर के बना होता है। त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर के बना होता है। ज्ञा होता है तो ज्ञा हमारा जा और रा से मिलकर के बना होता है। श्रा जो होता है शा और रा से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं अपने आगे अल्प प्राण व्यंजन। तो यहाँ हमारी 10वीं हेडिंग रहेगी अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन की। तो अल्प प्राण व्यंजन पहली हेडिंग हमारी रहेगी अल्प प्राण व्यंजन। तो यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन कितनी हेडिंग पर हेडिंग थी, जो भी हो आप लोग डाल देंगे यहाँ पर अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। अगर हम बात करें अल्प प्राण व्यंजन की, तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं अपन का से लगा करके मात्रा। तो का से मात्रा अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनमें कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है। तो अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें हम बोलने पर अल्प मात्रा में, मतलब जो उच्चारण में कम समय लगता है, या अल्प मात्रा में जो है उच्चारण जो है जल्दी होता है, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो अल्प प्राण व्यंजन के पहले हम लिखते हैं यहाँ पर का, खा, गा, घा और या। फिर हम लिखते हैं चा, छा, जा, जा, या। फिर आपका टा, ठा, डा, डा, णा। फिर आपका ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा और आपका मा।
यहाँ पर हमने इतना देखा। आगे हम यहाँ पर बात करें तो हमने अभी देखा, इसके पहले जस्ट हमने क्लास शुरू होने से पहले हमने ये चीज़ें आपको समझाई हुई थी। तो यहाँ पर हमने अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से 4 थे? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। और सभी स्वर, सभी स्वर। स्वरों की बात करें तो हमने स्वर कितने देखा था? स्वर हमारे 11 थे। कौन कौन से? आ, बड़ा, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आपका ओ और आपका आओ। हमने यहाँ पर क्या बात की? तो हमने यहाँ पर देखा, हमने का से मा तक जो भी वर्ग था हमने इसे कावर कहा था, इसे चावर कहा था, इसे टावर, इसे टावर, इसे पावर कहा था। इसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, चा छा जा इसका ताल के द्वारा होता है, टा ठा डा इसका मूर्धा के द्वारा होता है, ता था ता इसका जो होता है दंत के द्वारा होता है, इसे हम पा पावा इसे ओष्ठ के द्वारा होता है उच्चारण। यहाँ पर हम अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा हमने देखा। तो यहाँ पर सभी स्वर, तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, अंग। ओ अंग जो होता है अनुस्वार होते हैं, हम नहीं जोड़ते। तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्लाह। तो यहाँ पर हम अल्प प्राण की बात करते हैं। तो अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं, तो अल्प प्राण हमारे सभी पहला और दूसरा, इसे हम वर्ग में बांट लेंगे। एक वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग। हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। तो पहला, तीसरा, अगर अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में यहाँ क्या लेंगे? अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन में हमारे सभी पहला, तीसरा और 5वां वर्ग के सभी अक्षर पहले, तीसरे और 5वें वर्ग के सभी अक्षर और सभी अक्षर और आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और अब क्या है? सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर। तो यहाँ पर हमने देखो क्या बात की, हमने हेडिंग अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनमें उच्चारण में कम समय या कम वायु का वेग बाहर निकलता है या कम समय लगता है, उसे हम, या कम समय या कम हमारी जो होती है एनर्जी लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो हमने देखा था कि आप लोगों को बताया का से मा तक वर्ग जो भी वर्ग होते हैं, 5 वर्ग हमने बताया था। 5 वर्गों में इन 5 के पहला, तीसरा और 5वां वर्ग जो भी होता है, और सभी अनुस्वार अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन और आपके 11 स्वर। तो ये सभी 11 स्वर 4 यहाँ पर लिख रहे कितने हुई? तो 5 3 15 प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 11 स्वर। तो यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पर 30 अक्षर जो होते हैं 15 हुआ आपका 4 19 20 10 30 व्यंजन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण व्यंजन। बचे कितने? तो हमारे टोटल व्यंजन कितने होते हैं? टोटल व्यंजनों की बात करें तो हमारे होते हैं कितने? आपके यहाँ पर हो गए 5 के 15। तो व्यंजन यहाँ पर इतना हमारा हो गया 5 के 15 और यहाँ पर 30, टोटल 30। तो आगे हम देखते हैं महाप्राण की बात करते हैं। तो महाप्राण की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं महाप्राण आगे का आपका नंबर रहेगा महाप्राण का, महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन की दोस्तों हम बात करें तो महाप्राण व्यंजन की बात करें तो पहला, इन वर्गों का पहला और आपका चौथा, नहीं दूसरा और चौथा,
पहला, तीसरा और पांचवा हमने अल्पप्राण में देखा, और तीसरा और चौथा, दूसरा चौथा वर्ग जो भी होगा हमारा, दूसरा और चौथा वर्ग, अगर यहाँ पर दूसरा और चौथा वर्ग, और यहाँ पर आपके इस पर जो देखे थे संघर्षी व्यंजन या आपके ऊष्मीय व्यंजन वो सभी होंगे। तो हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनमें अधिक समय लगता है या अधिक मुखाकृति अधिक होती लगती है, या मुखाकृतियों के आधार पर अधिक समय लगता है बोलने में, इनको अधिक समय लगता है या कठिनाई से बोले जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अधिक समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है, बोलने में अधिक समय लगता है। तो ये जो हमारे होंगे, जैसे यहाँ पर हम बात करें जैसे में बात करें, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में, तो इन वर्गों के दूसरे और चौथे ये हम यहाँ पर लिखे गए हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, 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 ये आपके रहेंगे अल्पप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, और आपके अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर ये क्या हो जाएंगे आपने अल्पप्राण में। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा और चौथा वर्ग सभी आपके जो होंगे सभी संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन वर्ग, और दूसरा होगा संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारे घर कौन से होते हैं, चार आते हैं, कौन कौन से, सा, और आपका ये सा आता है, फिर सफेद वाला सा आता है, और हमारा हा आता है। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर बात की आपने अल्पप्राण महाप्राण की, तो अल्पप्राण हमने देखा, अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग सभी अनुस्वार जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन प्लस जो है आपके सभी स्वर ये क्या होते हैं अल्पप्राण में आते हैं, अल्पप्राण वर्ग में आते हैं। ये स्वर जो है कुछ लोगों की मान्य है, अगर स्वरों को माना जाए तो वो ये होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने 15, तो ये आपके 5 या 15 और प्लस आपके 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 11 आपके स्वर, ये सभी आते हैं अल्पप्राण में। महाप्राण की बात, महाप्राण में सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ग जो आपका होता है व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा और चौथा वर्ग, और आपके संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन जो कि सा 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 हा होते हैं वो सब आते हैं। अगर आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं यहीं पर, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी उच्चारण या आपके सघोष और अघोष व्यंजन की, सघोष और अघोष व्यंजन की। तो यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे, क्या हो जाएगा, स्वर तंत्रिका के आधार पर, यहाँ पर स्वर तंत्रिका के आधार पर, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, 2 प्रकार के। पहला होता है अघोष, अघोष, तो अघोष की हम बात करें तो अघोष में हम बात करते हैं, अघोष में तो अघोष हमारे वे वर्ण होते हैं, अघोष वे वर्ण या व्यंजन जिनके बोलने पर या नाद में कंपन अधिक होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन या नाद अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन। क्या हमने देखा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन या नाद अधिक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन। यहाँ पर सघोष व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन या नाद अधिक होता है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमने जो वर्ग पढ़ा था उस वर्ग का पहला, तीसरा और यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सा, का हमने देखा था, का, खा,
गा घा ना। आपका चा छा जा झा ञ टा ठा डा ढा ण ता था दा धा न पा फा बा भा। आपकी माँ। तो यहाँ पर हम देखें आपके सघोष व्यंजन में, तो सघोष व्यंजन में क्या होता है, सघोष व्यंजन में आपके ये सघोष व्यंजन, सघोष सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में क्या होता है, कंपन अधिक होता है, जैसे गा घा घा या, तो इनमें क्या होता है, कंपन अधिक होता है। कंपन क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर कंपन अधिक होता है। अगर यहीं पर हम बात करें आपकी, तो इनकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, जब ये हो गए सघोष, तो यहाँ पर दूसरा होता है हमारा सी में अघोष। अगर हम बात करें सघोष की, सघोष में सभी हमारे स्वर दिए जाते हैं। सघोष में यहाँ पर बात करते हैं सघोष में, तो सघोष में यहाँ पर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ग तथा सभी स्वर, सभी स्वर हमारे इसमें आ जाते हैं सघोष व्यंजन में, सघोष व्यंजन में आ जाते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें अघोष की, अघोष की, तो अघोष में क्या होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन या मतलब जो है सघोष की अपेक्षा कम होता है या सघोष की अपेक्षा मध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं अपना अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की बात करें, पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग था स्पर्शी व्यंजन, यहाँ पे जो ऊष्मी व्यंजन थे, ऊष्मी व्यंजन तथा ऊष्मी व्यंजन थे सा 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 और सा। हा को छोड़ करके सभी आते हैं, सभी आते हैं, सभी आते हैं। दोस्तों अगर यहीं पर हम बात करें तो हमने क्या क्या सीखा, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप सभी लोगों को चैनल हमारा जो है कंटेंट अच्छा लगे या जो हमारी क्लास अच्छी लगे या हमारे टीम की क्लासें अच्छी लगे, तो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा चैनल को या वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप पहुँचाइएगा, जिससे सभी को लाभ हो सके। ये सब आप सभी के लिए आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी SSC PET है, यूपी भी है, UPSI है और आपका जो होता है TP में दलित उसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ पर कल की क्लास में देखा था, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, स्वर वर्ण, हमने हिंदी का विकास देखा था, स्वर वर्ण देखा था। आज हमने देखा व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण हमने देखा कि कौन व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं, तो व्यंजन का हम लोग परिभाषित डेफिनेशन देखे, फिर हमने देखा व्यंजन वर्ण कितने होते, तो व्यंजन वर्ण हमने देखा 25 तो हमारे होते हैं का से मात्र से लगा करके, इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर हमने देखा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा होते हैं। अगर हम बात करें ऊष्मी व्यंजन, तो ऊष्मी व्यंजन की बात, तो ऊष्मी व्यंजन हमने 4 देखा था, 4 ऊष्मी व्यंजन देखा था। तो 4 ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से देखा था, तो हमारे थे सा 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 और हा, और इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, इसे हमने कावर कहा था, इसे हम चावर कहा था, इसे हम टावर कहा था, इसे पावर कहा, इसे टावर कहा था, इसे हम पावर कहा था। इसी प्रकार से हमने इनका उच्चारण देखा का के द्वारा, इन्हें हम जो नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, इनका उच्चारण जो नासिका के द्वारा होता है, ये अपने पंचम अक्षर में बदल जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे ता है, ना है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अपना, यहाँ पर अगर ना है तो ना को हम बिंदु में लिख सकते हैं, बिंदु में अगर किसी को लिखना है कंपन, तो कंपन की बात करें तो कम हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लिखें ऐसे कंपन, इनको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, अपना पंचम वर्ण हम बिंदी में बदल सकते हैं।
इस प्रकार से हमने देखा। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। इससे हम लोगों सभी लोगों को जल्द ही आप सभी लोगों के अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।